आज चर्चा के लिए मुझे विषय दिया गया है वर्ण व्यवस्था और उसकी उपयोगिता। यह तो आप सब समझते होंगे कि दुनिया में जो अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं या संस्कृतियां हैं, उनमें भारत की वर्ण व्यवस्था दुनिया से अलग प्रकार की व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है और बहुत पुराने समय से चल रही है। वर्ण व्यवस्था आखिर है क्या, ये समझिए। तो प्रत्येक व्यक्ति में 4 प्रकार के गुण होते हैं। उसके अंदर जो चारों गुण होते हैं, उनमें एक तरह से मस्तिष्क या सिर बनाया गया है। तो हाथ है, पेट है, पैर है, इन चारों के कार्य अलग अलग हैं। चारों शरीर के अंग हैं और एक ही व्यक्ति में है, लेकिन चारों का काम करने का बिल्कुल सब कुछ अलग अलग है। तो जिस तरह से हम लोग मानते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा मनुष्य के शरीर में रहती व्यवस्था होती है, उसी तरह समाज में भी होती है। तो समाज में भी 4 प्रकार के लोग हैं। बुद्धि प्रधान अलग होते हैं, बल प्रधान अलग होते हैं। कुछ जो समाज की व्यवस्था करने वाले लोग हैं वे अलग होते हैं, सेवा करने वाले अलग होते हैं। जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मार्गदर्शक। जो बल प्रधान होते हैं उन्हें कहते हैं रक्षक, और जो पालक होते हैं उन्हें हम लोग पालक कहते हैं, जो व्यवस्था करते हैं सारी हम लोगों की। और जो इन तीनों से वंचित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उन्हें हम लोग सेवक कहते हैं, पैर के समान। चारों का अलग अलग महत्व भी है। ये व्यवस्था सिर्फ भारत में है। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है बहुत ही उपयोगी है, बहुत, क्योंकि चारों की उपयोगिता बिल्कुल अलग अलग है। अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता होगी तो उसका कार्य करने का तरीका अलग होगा, और अगर किसी में शक्ति की प्रधानता होगी तो उसका स्वभाव भी अलग होगा, काम करने का तरीका भी अलग होगा। जैसे आपको एक उदाहरण से हम समझा दें कि एक गाय कसाई भगा के ले जा रहा है। अब वो गाय कहीं गायब हो गई। कसाई पूछता है कि गाय किधर गई, तो दुनिया भर के जो और अन्य संस्कृतियों के लोग हैं, उन संस्कृतियों के लोगों का अपने सांस्कृतिक तरीके से एक उत्तर होगा सबका। लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखेंगे भारतीय का, तो यहां अलग अलग उत्तर होंगे। जो बुद्धि प्रधान होगा, जिसको हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं, वो अगर मिल गया तो वो कहेगा कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, समझाएगा। वो साम का उपयोग करेगा, रक्षक दंड का उपयोग करेगा। जो पालक है वो उसको धोखा दे देगा, सेवक उससे दूरी बना लेगा। ये अलग अलग होगा।
इसकी बहुत उपयोगिता है और इसलिए वर्ण व्यवस्था को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ रूढ़िवादिता आई और वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई। उसे योग्यता के आधार पर, कर्म के आधार पर होना चाहिए था, योग्यता कर्म, लेकिन वो हो गई जन्म के आधार पर और इसलिए विकृति आ गई। और जब विकृति आ गई तो उसमें सड़न पैदा हुई। लोग वर्ण व्यवस्था में सुधार करने के बजाय उसी को गाली देने लग गए। परिणाम हुआ कि वर्ण व्यवस्था बदनाम हो गई भारत में और उसका आज देख रहे हैं आप, वर्ण व्यवस्था के समाप्त होने का, लगभग समाप्त मान लीजिए, कुछ नहीं है अभी वर्ण व्यवस्था में, उसी का आज ये परिणाम दिख रहा है कि चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई है। मेरा यह मत है कि अब व्यवस्था को स्थापित करने के लिए फिर से नए तरीके से वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया जाए और उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम को हटाकर मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक के नाम से हम लोग नई वर्ण व्यवस्था बनावें। हो सकता है, मुझे तो विश्वास है कि व्यवस्था सुधर सकती है।